सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी सामाजिक विज्ञान पुस्तक अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन राजस्थान सरकार के द्वारा अपना पाठ 3 जो था उसको बोर्ड से हटा दिया था, इसलिए अपन उसका अध्ययन नहीं करेंगे। आज अपन अपना अध्याय चौथा कानूनों की समझ ये अष्टमी बोर्ड में शामिल है। इसका अपन अध्ययन आज से प्रारंभ करेंगे। कानूनों की समझ नाम से ही है। कानून क्या है? कानून देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए संविधान के अनुसार संसद में कुछ नियम बनाए जाते हैं, उनको अपन कानून कहते हैं। ये दैनिक जीवन में हम उसका पालन भी करते हैं। प्रिय भाई बहनों, जैसे चुनाव होते हैं, आपने देखा ही होगा। पंचायतों के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के होते हैं, पंचायत समिति के होते हैं, नगर पालिका के होते हैं, नगर निगम के होते हैं, विधानसभा के होते हैं, लोकसभा के होते हैं। इन सभी चुनावों में क्या आप वोट देते हैं? नहीं देते। क्यों नहीं देते? ठीक है, सही है। आपकी आयु अभी 18 वर्ष नहीं हुई है, इसलिए आप वोट नहीं दे सकते। यह हमारे देश के संविधान के द्वारा उल्लेखित है कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए। पूर्व में 21 वर्ष की आयु पर मताधिकार का अधिकार था और अब यह आयु 18 वर्ष हो गई। यानी आप अब 18 वर्ष की आयु के होंगे, उसके बाद आपको वोट देने का अधिकार हो जाएगा। ऐसे और भी कानून होते हैं, कुछ नए अस्तित्व में आते हैं और कुछ लोकप्रिय होते हैं, कुछ अलोकप्रिय और विवादास्पद भी हो जाते हैं। जैसे अभी अपन रोज देखते हैं, टीवी पे समाचार आ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3 कृषि कानून बनाए, लेकिन कुछ विपक्षी दल, कुछ किसान तथाकथित उसका विरोध कर रहे हैं। संपूर्ण किसान विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और उसमें भी अधिकतर राजनीतिक दलों के लोग हैं। उनसे किसानों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए विरोध भी करते हैं। सरकार ये कानून संसद में बनाती है, लोकसभा में कानून बनते हैं, लोकसभा पारित करती है, फिर राज्यसभा पारित करती है और फिर अंतिम राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाते हैं कानून, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वो कानून हमारे देश में लागू हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सब कानून होते हैं जो हम दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश का कानून किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। लेकिन ये संभव है क्या? कुछ क्षेत्रों में यह लागू नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी संविधान कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं होता है। कानून के शासन का मतलब है हमारे देश का कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। हमारे देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उस पे कानून सजा का प्रावधान रखता है। अब चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, उद्योगपति हो अथवा देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, देश का कानून अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा देता है। पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, नाम सुना होगा आपने। वो वर्तमान में जेल में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए पशुओं के चारे के नाम से घोटाला किया था और उस घोटाले का अपराध साबित हो गया और कानून ने उनको जेल की सजा कर दी। अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, जिलाधीश 12 जिले का राजस्थान में रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़े गए और वर्तमान में वो कोटा जेल में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का कानून, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा हो,
सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, वो भेदभाव नहीं करता है। हमारे देश का कानून किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन पर उसके अनुरूप सजा देता है, और सजा तक पहुंचने की भी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। सीधे ही सजा नहीं होती उसके अपराध को साबित करने के लिए नीचे से न्यायालय से सर्वोत्तम सुप्रीम कोर्ट तक व्यक्ति को अपने बचाव का तरीका या निरपराध साबित करने का मौका कानून भी देता है। न्यायालय जब साबित कर देता है कि नहीं, वास्तव में यह अपराधी है, तो ही उसको सजा मिलती है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अलग अलग समुदाय अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग हिसाब से कानून लागू करते थे। वर्तमान में तो हमारा संविधान हो गया, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और 1950 में 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान लागू हो गया। लेकिन उससे पहले अलग अलग समुदायों में अलग अलग प्रकार के कानून थे, समाजों के कानून थे, और वो अपने हिसाब से कानून लागू करते थे। कुछ मामले में जाति के आधार पर एक ही अपराध में अलग अलग सजा होती थी। ये निम्न जाति का है इसलिए इसको बड़ी सजा दी जाए, ये उच्च जाति का है इसलिए इसको कम सजा दी जाए। इस प्रकार के प्रावधान भी प्राचीन भारत में थे। अलग अलग जाति के लोगों को जाति के आधार पर सजा का प्रावधान था। औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी जब अंग्रेजों का शासन हो गया, तो कानून पर आधारित व्यवस्था कुछ परिपक्व हुई, लिखित कानून हुए। जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन धीरे धीरे खत्म होने लगा, और अधिकतर लोगों का मानना है कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की। लेकिन इतिहासकार इस बात पर विवाद करते हैं। ये नहीं कि अंग्रेजों ने हमें कानून सिखाया, कानून की व्यवस्था हमारे यहाँ प्राचीन काल से थी। ऋषि मुनियों के और राजा महाराजाओं के समय भी कानून व्यवस्था अपने यहाँ थी। औपनिवेशिक कानून मनमाने ढंग पर आधारित था। ब्रिटिश भारत में कानून मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट, इस कानून में अंग्रेजों ने एक ऐसा प्रावधान कर दिया था कि जो भी अंग्रेज सरकार का या ब्रिटिश कंपनी का विरोध करेगा, उसको बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। भारत के जो राष्ट्रवादी थे, अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध भी करते थे। 19वीं सदी के आखिर में भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा, यानी वकालत प्रारंभ हो गई। भारत के भी काफी युवा कानूनी शिक्षा प्राप्त करने लगे। उसमें कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने भी मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में भारतीयों को भी सम्मान के साथ देखा जाए। नहीं तो होता क्या था, भारतीय अदालतों में केवल अंग्रेजों को ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अधिकतर न्यायाधीश अंग्रेज होते थे, वकालत भी अंग्रेज लोग करते थे, और कुछ भारतीय जो कानून की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया। भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि हमारे देश के लिए ही कानून बनाने लगे, और हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून भी बनाते हैं, और जो पुराने कानून हैं वो वर्तमान समय के अनुसार उसमें संशोधन भी लोकसभा में करते हैं। इस प्रकार हम कानूनों के बारे में कुछ समझ विकसित कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे 2005 के अंदर एक संविधान में संशोधन हुआ उत्तराधिकार का, और में क्या होता था कि अगर पिता की संपत्ति है तो उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों में विभाजित हो जाती थी। लेकिन 2005 के अंदर उस उत्तराधिकार कानून में लोकसभा ने संशोधन कर दिया। उसके अनुसार जितना हक बेटों का है उतना बेटियों का, और अगर पत्नी जिंदा है तो उस पत्नी का भी उसके पिता की संपत्ति पर बराबर अधिकार रहता है, उनको भी हिस्सा मिलता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने, रोजगार मुहैया करवाने के भी कानून बनाए गए।
अब कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश किया जाता है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये कानून अस्तित्व में आते हैं और बनते कैसे हैं। प्रश्न है एक, राजद्रोह क्या होता है? शब्द आया था इसमें राजद्रोह। राजद्रोह करने पर अंग्रेजों ने बिना मुकदमा चलाए राष्ट्रवादियों को जेल में डाल दिया था। तो ये राजद्रोह क्या होता है? तो उत्तर है इसका, जब किसी सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ जनता में प्रतिरोध या विरोध हो रहा है, जनता विद्रोह कर रही है, तो उसे वो राजद्रोह घोषित कर देती थी। और ऐसी स्थिति में सरकार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। उसके लिए कोई सबूत की आवश्यकता नहीं होती थी कि इसने अपराध किया या नहीं किया। 1870 में ब्रिटिश सरकार ने इसका मनमाने ढंग से भारत के अंदर उपयोग भी प्रारंभ कर दिया था। यह प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। अब क्या होगा, अब आपके बोर्ड परीक्षा में 30 अंक इस गृह कार्य के मूल्यांकन के होंगे। हम मई माह में आपकी सब अभ्यास पुस्तिकाएं मंगाएंगे और उनकी जांच करके उस पर अंक देंगे। इसलिए आप अच्छे अक्षरों में यह गृह कार्य नियमित रूप से किया करें। धन्यवाद।